हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी। मैं कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी को जितनी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में घटनाएं हुई हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1784 में हुई। और कहाँ पे हुई? तो ये कोलकाता में हुई। दोस्तों, कहाँ पर हुई? कोलकाता में। और इसके जो संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी के, वो कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। एशियाटिक जो सोसाइटी है वो ज्ञान और अनुसंधान के उससे देखा जाए तो एशिया में सबसे पुराना केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1965 को हुई। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? खाद्यान्न की खरीद करना और इसका वितरण करना। क्या है? इसकी खाद्यान्न की खरीद करना और इसका वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया की स्थापना हुई। 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया की स्थापना हुई। विकिपीडिया आप जानते होंगे, जो गूगल पे आप जो भी सर्च करते हो और उसमें जो भी आता है वो विकिपीडिया के द्वारा आता है। और इसके जो विकिपीडिया के संस्थापक थे वो थे जिमी वेल्स और लेरी सेंगर। कौन थे? जिमी वेल्स और लेरी सेंगर इसके संस्थापक थे। अब बात आई है विकिपीडिया की, तो इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई। कब हुई? 4 सितंबर 1998। इसके जो सीईओ हैं सुंदर पिचई। यूट्यूब की स्थापना फरवरी 2005 में और यूट्यूब के जो सीईओ हैं नील मोहन। कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। जो के एम करियप्पा थे वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनते हैं। कब? 15 जनवरी 1949 को। अब बात आई है थल सेना की, तो थल सेना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। थल सेना की जो स्थापना है वो होती है 1 अप्रैल 1895 में। कब? 1 अप्रैल 1895 में। और थल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ बने। सेनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। नौसेना की जो स्थापना है वो होती है 26 जनवरी 1950 को। कब होती है? 26 जनवरी 1950 को। और नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 4 दिसंबर। और नौसेना का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। नौसेना का भी मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। आगे देखते हैं वायुसेना की स्थापना। वायुसेना की जो स्थापना है वो 1932 में होती है, 8 अक्टूबर 1932। और वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर। और वायुसेना का जो मुख्यालय है उसका भी मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। और सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आगे है, सुब्रतो मुखर्जी को वायुसेना का पिता भी कहा जाता है। जो सुब्रतो मुखर्जी हैं उनको वायुसेना का पिता कहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15 जनवरी 1559 को एलिजाबेथ प्रथम को इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी का ताज पहनाया गया। जो एलिजाबेथ प्रथम थी इनको 1559 में ताज पहनाया गया, ध्यान रखेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आई थी, इसको जो है अनुमति एलिजाबेथ प्रथम ने ही दी थी। कब दी थी? 1600 में दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति कब मिली? 1600 में। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत कब आई? 1608 में। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किसके शासन काल में आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासन काल में आई? तो जहांगीर के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली कोठी है वो कहां पर लगाई गई? सूरत में। कहां पर? सूरत में।